Welcome to Aju Tales. घने पहाड़ों और काले जंगलों के बीच बसा था रत्नपुर राज्य। एक रात अचानक राजमहल की सबसे ऊंची मीनार से एक भयानक चीख सुनाई दी और अगले ही क्षण राजकुमार आरिफ का शरीर पत्थर का बनकर जमीन पर गिर पड़ा। पूरा महल दहशत में डूब गया। राजा ने देखा उसके बेटे की आंखें खुली थी, होंठ जैसे कुछ कहना चाहते हों, पर पूरा शरीर सफेद पत्थर बन चुका था। उसी क्षण राजमहल के द्वार पर एक काली चादर ओढ़े अजनबी स्त्री प्रकट हुई। उसकी आवाज गूंज उठी, राजकुमार को बचाना है तो सत्य का दीप ढूंढ कर लाओ, जो छायावन के पार मृत्यु घाटी के नीचे छिपा है। लेकिन याद रखना, जिसने भी उसे जलाया वो अपना सबसे प्रिय खो देगा। इतना कहकर वो स्त्री गायब हो गई। राजा शोक में डूब गया। दरबारियों ने सिर झुका लिया। तभी राजकुमार का बचपन का मित्र वीर नाम का साधारण सैनिक आगे आया। उसने कहा, महाराज, मुझे जाने की अनुमति दीजिए, मैं अपने मित्र को बचा कर लाऊंगा। राजा ने भारी मन से अनुमति दे दी। अगली सुबह वीर अकेला निकल पड़ा। छायावन में प्रवेश करते ही अजीब सन्नाटा छा गया। पेड़ों की टहनियां अपने आप हिल रही थीं। हवा में फुसफुसाहट गूंज रही थी, वापस लौट जाओ। लेकिन वीर नहीं रुका। वन के अंत में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, दीप तो मिलेगा, पर उसे पाने से पहले तुम्हें अपने मन का अंधकार हराना होगा। अचानक वीर के सामने उसके बचपन की एक घटना जीवित हो उठी, जब उसने चलन में आकर राजकुमार से झूठ बोला था। उस झूठ के कारण दोनों के बीच दरार आई थी। हालांकि बाद में राजकुमार ने उसे माफ कर दिया था। वीर घुटनों पर गिर पड़ा। उसने स्वीकार किया, मैंने कभी मित्रता से विश्वासघात किया था, मैं दोषी हूँ। जैसे ही उसने सच्चाई स्वीकार की, दृश्य टूट गया। साधु मुस्कुराया और बोला, अब तुम आगे बढ़ सकते हो। मृत्यु घाटी में उतरते ही जमीन कांपने लगी। नीचे एक गुफा थी, जहाँ नीली लौ से जलता एक छोटा दीप रखा था, सत्य का दीप। उसके चारों ओर काले पत्थर की मूर्तियाँ थीं, मानो वे भी कभी इंसान रहे हों। वीर ने दीप उठाया, तभी गूंजती आवाज आई, दीप जलेगा तो तुम्हारा सबसे प्रिय नष्ट होगा। वीर के मन में उथल पुथल मच गई। उसका सबसे प्रिय क्या था? उसका जीवन, उसका परिवार? तभी उसे समझ आया, उसका सबसे प्रिय उसका अहंकार था, उसका गर्व कि वही सच्चा मित्र है। वो बोला, मैं अपना अभिमान त्यागता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, दीप की लौ प्रचंड हो उठी। घाटी कांपी, पर वीर सुरक्षित रहा। वो राजमहल लौटा, पत्थर बने राजकुमार के सामने दीप रखा। जैसे ही लौ की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, पत्थर की परतें टूटने लगीं। कुछ ही क्षणों में राजकुमार फिर से जीवित खड़ा था। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार ने वीर को गले लगाया और पूछा, तुमने क्या खोया? वीर मुस्कुराया, मैंने अपना अहंकार खो दिया और सच्ची मित्रता पाली। उसी समय महल के बाहर वही काली चादर वाली स्त्री फिर दिखाई दी। अब उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने चादर हटाई। वो कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि राज्य की रक्षक देवी थी। उसने कहा, सत्य और त्याग से बड़ी कोई शक्ति नहीं। इतना कहकर वो प्रकाश में विलीन हो गई। उस दिन के बाद रत्नपुर में ये कथा सुनाई जाने लगी कि सच्ची मित्रता वही है जो बलिदान नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को हराने का